everyone, a very warm good evening to all of you. This is Juhi, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल ICSE Thought Well by An Academy पे। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, एकदम मजे में हो और आज के इस वीडियो के लिए, इस प्यारे से सेशन के लिए तैयार हो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला प्यारा सा पोम द नाइट मेल बाय W.H. Auden, जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक रात को चलने वाली ट्रेन बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत अलग अलग इमोशंस वाली, अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारे मेल्स लेकर जा रही है और कैसे लोग इंतजार कर रहे होते हैं उस चिट्ठी का, उस ट्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ट्रेन कहाँ से निकल रही है, कहाँ पहुंच रही है, किसको उठा रही है, किसको नहीं उठा रही है। ये सब कुछ हमें इस फॉर्म के अंदर बहुत प्यारे तरीके से हमने लिखा हुआ देखा है। और किसने लिखा है? लिखा है W.H. Auden जी ने। ठीक है, बहुत ही प्यारी पोइट्री है। ठीक है, और क्योंकि बच्चा ये एक आपका रैपिड रिवीजन वीडियो है ना, आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए, तो इसमें हम लोग बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने वाले, बट हम समरी के थ्रू पूरे पोम को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो क्लास 9th के लिए ये इंग्लिश की पहली वीडियो है, तो अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम जूही सिंह, मैं पिछले 4 से 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, CBSE बोर्ड भी पढ़ाया है, ICSE भी पढ़ाया है, और अब जुड़ चुकी हूँ आप सभी लोगों के साथ आपके क्लास 9 के मिड टर्म फाइनल एग्जाम, हर एग्जाम को धमाकेदार तरीके से रॉक करवाने के लिए और अच्छे मार्क्स आपके दिलवाने के लिए। ठीक है, आज आपके लिए पहला वीडियो मैं लेकर आई हूँ द नाइट मेल पोम का। आई नो थोड़ा सा ज्यादा इंतजार आपको कराया गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्योंकि अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आना, तो आपको बिल्कुल टाइम पे, इवेंट टाइम से पहले आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे मांग रही हूँ। मैं क्या मांग रही हूँ बच्चे? आपको जो भी इंग्लिश लिटरेचर के लिए पढ़ना है, मैं तो समरी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ अभी। अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। आई विल चेक ऑल द कमेंट्स, मैं सब कुछ अच्छे से चेक करूंगी। जो भी आपको चाहिए होगा इन सेशंस के साथ साथ आपके लिए वो भी लेकर आती रहूंगी। तो मेक श्योर आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या चाहिए। ठीक है, बिकॉज आई रियली वांट यू ऑल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास हमारे चैनल पे बहुत सारे प्यारे प्यारे टीचर्स हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के द नाइट मेल की समरी को पढ़ना शुरू करते हैं। और ये एक पोम है जिसको लिखा है W.H. Auden ने। ये बात तो मैम आप बता ही चुके हो, कितनी बार बताओगे? याद हो जाए इतनी बार बताऊंगी। ठीक है, that takes us on a nighttime journey with a special train, the night mail। तो बेसिकली हमारी ट्रेन का नाम ही है द नाइट मेल। ट्रेन में हम जा रहे हैं, नॉट हम जा रहे हैं एक मेल। ठीक है, और दिस ट्रेन इज नॉट कैरिंग पीपल। ये जो ट्रेन है ये इंसानों को लेकर नहीं जा रही है, बट समथिंग इवन मोर इंपॉर्टेंट, कुछ और ज्यादा जरूरी चीज। देखिए, आज तो हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में जीते हैं। अभी हमें किसी को मैसेज करना है, तुरंत फोन उठाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाटएवर। पेरेंट्स है तो फेसबुक पे जाएंगे, उनको तो फेसबुक बहुत पसंद है ना, तो वो लोग तुरंत मैसेज कर देते हैं। हमें किसी को भी कुछ भी भेजना हो हम मेल कर देते हैं, है ना, फॉर्मल बात करनी है मेल्स कर देते हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लेते हैं। इनफॉर्मली तो हम कहीं भी बात कर सकते हैं, कॉल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं गाइस। आज से पहले, बहुत पहले, जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, बहुत सारी कठिनाइयां होती थी कम्युनिकेशन करने में, और उस टाइम पे चिट्ठियों का जमाना था, मेल्स और लेटर लिख के एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाई जाती थी। अब आप सोचो आज के टाइम पे कम्युनिकेट करना कितना इजी, कितना सिंपल और कितना क्विक है ना। हम बड़ी ही जल्दी ऐसे यहां से वहां बात को करते हैं। तुझे बता भाई उसने क्या बोला, वो बोल रहा था तेरे बारे में बहुत कुछ गलत, जल्दी जाके उसको सीधा कर दे, है ना, इसे तो टैट करना पड़ेगा। हम लोग तुरंत बात को यहां से वहां पहुंचा देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल नहीं था। चिट्ठी जाती थी भाई, तब तक पहुंचेगी, तब तक तो पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है ये बहुत सारे लेटर्स और मेल लेकर जा रही है। द पोम स्टार्ट्स विद द नाइट मेल। जब वो बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, अच्छा ये कहां से कहां जा रही है, लंदन टू स्कॉटलैंड। ठीक है, और जब वो बॉर्डर को क्रॉस कर रही है वहां पे पोम हमारी शुरू हो रही है, ब्रिंगिंग लेटर्स फॉर एवरीवन, है ना। फर्क नहीं पड़ता आप रिच हो या पुअर हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता आप कौन हो, कहां से बिलोंग करते हो, है ना, कौन सी कैटेगरी के इंसान हो। द नाइट मेल हैज समथिंग फॉर यू। नाइट मेल में आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है,
चेक्स फॉर ग्रोन अप्स, बड़े लोगों के लिए शायद चेक्स आ रहे हैं, लेटर्स फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से चिट्ठियां आ रही हैं, और शायद किसी लव्ड वन की, किसी खास इंसान की पिक्चर आ रही है ना। सबके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो गरीब हो, कहाँ से बिलोंग करते हो कहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, नाइट मेल डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। और जो नाइट मेल हमारी पोम है, इसमें इस ट्रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे पोम में पर्सोनिफिकेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। As the night mail travels through the night, we see it climbing a steep hill. It's hard work, but the night mail is strong and keeps going. जब नाइट मेल रात को चल रही है तो हम देख रहे हैं कि वो बिटक नाम की एक हिल पर, एक स्टीप हिल पर चढ़ रही है, लेकिन नाइट मेल के लिए ये मुश्किल नहीं है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेन है, हर तरीके के रास्ते को आसानी से क्रॉस कर लेती है। इट पफ्स आउट व्हाइट स्टीम, वो व्हाइट स्टीम, स्टीम ऑफ कोर्स आपने देखा है, जो ट्रेन होती है वो स्टीम जैसे धुआं छोड़ती है ना। और पोम में लिखा हुआ है कि अपने शोल्डर्स पे फेंकते हुए चल रही है वो स्टीम को, है ना, तो क्योंकि वो ऐसे धुआं उठता है पीछे की तरफ जाता है, इसलिए ऐसा बोला गया है। और यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्रेन के शोल्डर्स की बात हो रही है, वेयर एज ट्रेन के कहाँ ही कोई शोल्डर्स होते हैं, इंसान थोड़ी है, ठीक है। And lets out a loud snort as it passes by peaceful fields and sleeping animals। और बहुत जोर से स्नोटिंग क्या होता है ना, स्नोर करना क्या होता है, खर्राटे लेना, ठीक है। तो उसके स्नोर करने की आवाज आ रही है जैसे कि ट्रेन खर्राटे ले रही हो, जब वो पीसफुल फील्ड्स, बिल्कुल शांत शांत फील्ड्स और सोते हुए जानवरों के पास से गुजर रही है। शायद उनकी नींद को खराब कर दिया, उनको जगा दिया है रात को भाई साहब। देखो यहाँ पे समहाउ एक कंट्रास्ट दिखाया गया है हमें कि कैसे जो ट्रेन है वो एक मैन मेड रिसोर्स है ना, हम लोगों की बनाई हुई चीज है, नॉट हम लोग किसी इंसान की, ठीक है। हम लोगों ने उसको दुनिया में इन्वेंट किया, लेकर आए, और वो कितनी ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रही है ना, नॉइस पोल्यूशन कर रही है, इतना खर्राटे ले रही है, शोर कर रही है, वेयर एज भगवान से मिली हुई प्राकृतिक चीजें जो नेचर से हमें मिली है, जैसे कि फील्ड्स है ना, जैसे कि एनिमल्स, वो सब बिल्कुल शांत है, वो सो रहे आराम से, कोई हल्ला नहीं मचा रहे, ठीक है। At a farmhouse, the train goes by so quietly that no one wakes up। एक फार्म हाउस के पास से जब वो ट्रेन निकल रही है तो वो इतनी शांति से गुजर जाती है कि कोई भी नहीं उठ रहा है। अब देखो जब कोई ट्रेन बार बार किसी एक ही रास्ते से निकलती है तो वहां लोगों को उसकी आदत लग जाती है। जैसे हमारी गली में रोज सुबह भैया आते हैं, है ना, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा। अब भैया वो गाना रोकते ही नहीं है, तो हमें आदत पड़ चुकी है, हम भी ढीठ, ठीक है यार बजाओ तुम अपना गाना, हमारा इरादा अलग है, हमें अपनी नींद पूरी करनी है, हम तो सोते रहते है ना। तो जब किसी जगह से कोई स्पेसिफिक आवाज आप रोज सुनते हो आपको आदत लग जाती है। तो फार्म हाउस के पास से जब ट्रेन निकली तो वहां पे कोई भी नहीं उठा, ओनली अ जग ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ पे रखा हुआ एक जग है, वो हल्का सा लिटिल वाइब्रेशन उसमें होती है, बहुत ही हल्का सा वो हिलता है। कहने का मतलब ये है, WHO हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई ट्रेन का कोई बहुत भयंकर, बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं डल रहा है, ज्यादा लोग नहीं उठे, किसी की खास नींद नहीं खुली है, हल्का सा बस वो जग जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ट्रेन के गुजरने से जीरो इंपैक्ट है, देयर इज अ लिटिल इंपैक्ट, ठीक है। फाइनली सुबह हो गई है, मॉर्निंग अराइव्स एंड द नाइट मेल रीचेस द बस सिटी ऑफ ग्लासगो, सॉरी बस सिटी नहीं, बिजी सिटी ऑफ ग्लासगो। तो बेसिकली शहर में पहुंच गए हैं, ग्लासगो पहुंच गए जो कि स्कॉटलैंड में है, और यहाँ पे ये बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, मशीन्स है, ठीक है, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे चेस के जो मोरे होते हैं ना, चेस के जो पीसेस होते हैं उसकी तरह बड़े बड़े वो फैक्ट्रीज और मशीन्स लगी हुई हैं पूरे एरिया में। एवरीवन इन स्कॉटलैंड हैज बीन वेटिंग फॉर द नाइट मेल। हर इंसान, स्कॉटलैंड में रहने वाला लगभग हर इंसान नाइट मेल ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि नाइट मेल आएगी और हमारी चिट्ठी लेकर आएगी, ठीक है। Men in remote valleys by the sea, people in big cities, everyone wants to know the news। कोई इंसान कहीं भी रह रहा हो, बड़े शहर में, छोटे छोटे गांव में, कहीं भी रह रहा हो, किसी भी तरीके के एरिया में रह रहा हो, हर किसी को इंतजार था कि द नाइट मेल जो है वो हमारी चिट्ठी, हमारे लिए कुछ न्यूज लेकर आ रही है और हमें वो जानना है, ठीक है। The night mail carries all sorts of letters। हर तरीके की चिट्ठी नाइट मेल लेकर आ रही है और हर चिट्ठी अपने आप में स्पेशल है। देखिए कोई अमीर इंसान है, उसके लिए कोई चिट्ठी आई है वो उसके लिए खास है, कोई अमीर नहीं है
तो उसके लिए जो चिट्ठी है वो उसके लिए खास है। डज नॉट मैटर कि यार मुझे तो किसी बड़े इंसान ने चिट्ठी नहीं लिखी। भाई जब चिट्ठी घर से आती है, किसी खास इंसान से आती है, तो उसकी जो अहमियत होती है, जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है किसी भी चीज से। देयर आर थैंक यू नोट्स, बहुत सारे थैंक यू नोट्स हैं उन लेटर्स में। कुछ चिट्ठियां बैंक से आ रही हैं, कुछ इन्विटेशंस आ रहे हैं कि फैमिली से मिलने आओ या फिर नई चीजें देखने के लिए, घूमने के लिए आओ। कुछ लव लेटर्स भी हैं, कुछ जूसी गॉसिप है ना, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इवन न्यूज अबाउट मनी इन एवरीडे लाइफ। The letters come in all on colors and tones. Some funny, some sad, some short, some long, some typed neatly, some with misspelled words which were probably written in a hurry. अब जो नाइट मेल के अंदर बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं वो हर तरह के, कुछ बहुत शॉर्ट है, कुछ बहुत लॉन्ग है, कोई किसी रंग की चिट्ठी है, कोई किसी रंग की चिट्ठी है ना, कोई बड़े अच्छे से टाइप किया गया है, कुछ चिट्ठियों में गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, कुछ फनी है, कुछ सैड है। तो कहने का मतलब ये है ना कि यार दुनिया में एक बार में हर तरह के इंसान में अलग अलग इमोशंस, अलग अलग बातें, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग सिचुएशन, कंडीशन चलता रहता है। हम लोगों को लगता है कि यार मैं ही इतनी दुखी रहती हूँ हमेशा, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां आती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा परेशान हैं, आपसे ज्यादा दुखी हैं। शायद वो किसी बुरे फेज से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ बुरा जो है ना वो बस मेरे ही साथ हो रहा है, मैं ही इस दुनिया में बुरा झेलने के लिए आया हूँ या आई हूँ। हमें नहीं पता लोग क्या क्या हैंडल करे, तो बट वी शुड बी ओनली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन अस। जो भी भगवान ने हमें दिया है, जहां भी आज आप हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो, यू हैव इंटरनेट, यू हैव अ मोबाइल फोन, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान के प्रति कि आप, उन्होंने आपको जो दिया वो आपके लिए अभी काफी है। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास आज है। ठीक है, चलिए। Even though the letters are so different, सारे letters इतने अलग अलग हैं, फिर भी they all have one thing in common. सभी चिट्ठियों में एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है? दे कनेक्ट पीपल, वो लोगों को जोड़ रहे हैं। एक बात यहाँ से वहां पहुंच पा रही है। दे ब्रिंग जॉय, किसी के लिए बहुत खुशियां लेकर आ रही हैं चिट्ठियां, किसी के लिए कंफर्ट, किसी के लिए बहुत दूर दूर जगह से न्यूज आ रही है। तुम्हें पता है कल क्या हो गया था, तुम्हें पता है उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, उनसे मिलने आ जाओ, है ना। तो हर चिट्ठी में अलग अलग इमोशंस है, लेकिन सबका एक ही चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है कि ये सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को एक दूसरे से। ओके, द नाइट मेल माइट जस्ट बी अ ट्रेन, शायद नाइट मेल बस एक ट्रेन है, लेकिन इट हेल्प्स पीपल फील क्लोज टू ईच अदर, वो लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है, एक दूसरे से कनेक्टेड फील कराती है, इवन इफ दे आर माइल्स अपार्ट। हालांकि वो लोग बहुत दूर दूर हो एक दूसरे से, पर ये चिट्ठियां जो यहाँ से वहां जा पा रही, यही एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है लोगों के लिए। हमारी तरह वो लोग वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं शायद। एज द पोम एंड्स, सॉरी, we imagine people in different Scottish cities waking up and waiting for the postman's knock. Hearing that knock makes their hearts beat a little faster. After all, who wants to feel forgotten? The night mail reminds us that getting letters and staying connected to others is a really important part of life. और भाई लास्ट में हमें पोम में कैसे बताया गया है कि हम इमेजिन कर रहे हैं लोग स्कॉटिश लोग जो अलग अलग शहर में हैं, अलग अलग सिटीज में हैं, वो सुबह उठ रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में नाइट मेल वहां पहुंची है स्कॉटलैंड जाके, है ना। और उनके गेट पे एक नॉक होगा, ठीक है, जिसको सुन के उनके दिल में धक धक होने लगेगा और वो सोचेंगे कि शायद आज हमारी चिट्ठी आ गई है। मतलब किसको पसंद है कि कोई उन्हें भूल जाए? किसी को नहीं पसंद यार, हर कोई चाहता है हम अपने घर वालों से, फैमिली फ्रेंड्स जो भी हमारे लव्ड वंस है, उनसे कनेक्टेड रहे। एक प्यार भरी चिट्ठी, एक अच्छी चिट्ठी हमारे लिए भी है, चाहे प्यार भरी ना हो, कोई न्यूज हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जुड़े तो रहे अपने लोगों से, है ना। तो हर कोई ये चीज चाहता है और ये नाइट मेल सबको खुश करने वाला है। नाइट मेल रिमाइंड्स अस, हमें रिमाइंड करता है कि जो लेटर्स है और एक दूसरे से जुड़े रहना, ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बहुत बार हमें लगता है कि यार मुझे ना लाइफ में कोई नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल अकेले जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। कुछ रिश्ते होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। यू ऑलवेज नीड एटलीस्ट फ्यू पीपल इन योर लाइफ टू स्टैंड बाय अस। ठीक है, ओके जी।
और इसके साथ हमारा ये जो पोम है द नाइट मेल यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सा पोम है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो गाइज मुझे बताना, मैं आपके लिए लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियो जरूर डालूंगी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। अब मुझे आप लोग इसके साथ साथ ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, एंड तक आए हो तो अच्छा लगा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी क्लास 9th में है, ताकि वो लोग भी मिड टर्म एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़े प्रिपेयर कर सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जैसे नाइट मेल में लोग एक दूसरे से जुड़े रहने पर खुश हैं, ऐसे ही आप भी, जो आपके पास फैमिली है, दोस्त है, जो भी आपके खास लोग हैं, रिलेटिव्स है ना, उनसे हमेशा जुड़े रहो। जब तक जोड़ के रह सकते हो, जब तक बना के रख सकते हो बना के रखो, है ना। यू नीड पीपल एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।